यीशु मसीह की जय। अब आप ध्यान से सुनेंगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यह तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। सभी कहेंगे आमीन। अपने घुटनों पे आएंगे, सभी के सभी घुटनों पे आओ। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने घुटनों पे आओ, अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना एक हाथ अपने दिल पे रखेंगे। कहेंगे, पवित्र आत्मा मेरे पिता, जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, इस वचन की गहराई मुझे बता। तेरा ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमेन। अपने दोनों हाथों को उठाओ और हिलाओ, जोर से हिलाओ। कहेंगे, पिताजी मैं बहुत अच्छे से जान चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, छुटकारा चाहिए, नौकरी चाहिए, बिजनेस चाहिए, बच्चे की आशीष चाहिए, घर चाहिए, तो तेरा भवन है, तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, अपनी आशीषों को लेके जाऊंगा, तेरी सामर्थ्य से भरूंगा, तेरे अभिषेक से भरूंगा, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। इसी प्रार्थना को थोड़ी देर के लिए आप करेंगे, 10 सेकंड के लिए अपने मन में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है। हमने खुदा का कलाम पढ़ा, अब सुनो। यहां पे जो सदूकी और फरीसी जो शब्द यहां पे आया है, वो यीशु को चेक करते थे। क्या करते थे? यीशु मसीह को चेक करते थे। सदूकी फरीसी का मतलब उस टाइम के जितने भी पढ़े लिखे जो लोग थे, जो पंडित थे उस टाइम के, जिनके पास मूसा की व्यवस्था थी, परमेश्वर का वचन उनके पास रहता था। हालेलुया। और यीशु मसीह का वो चेक करते थे और उसके चेलों को कहते थे, जो तुम्हारा गुरु है ना, ये पापियों के साथ खाता पीता है, ये व्यभिचारियों के साथ रहता है, नशेड़ियों के साथ रहता है। वो कौन कहते थे? जो सदूकी फरीसी थे। कितनों समझ में बात आई है? आप मुझे ये बताओ, डॉक्टर को किसकी जरूरत है? जो मरीज हैं किसके पास जाएंगे? जो मरीज नहीं है वो जाएंगे डॉक्टर के पास। यहां पे कौन लोग आए हैं? यहां पे कौन लोग आए हैं? कोई ऐसा जन है जिसको कोई दुख नहीं था, वो यहां पे आया है। जो भी दुखी परेशान है वही यीशु के पास आया, हाँ कि नहीं? और यीशु मसीह कहता है, बीमारों को ही डॉक्टरों की जरूरत है, जो ठीक है उसको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। वो तो अपने घर में बैठे हैं, घमंड में, पैसे में, अगमने की जरूरत है। कोई दिक्कत होगी तो पैसे को उसको बुला लेंगे, डॉक्टर को। तो इसलिए जो ये सदूकी फरीसी थे, अब ये यीशु मसीह को चेक करते थे। अब जो यीशु के चेले थे, जो यीशु मसीह के चेले थे, उनको कहते थे, अगर जो तुम्हारा गुरु है ना, ये व्यभिचारियों के साथ रहता है, नशेड़ियों के साथ रहता है, ये पापियों के साथ रहता है, इसलिए ठीक नहीं है। आपको भी बोलेंगे
जिस पास्टर के पास तू जावे है ना वो ठीक नहीं है, वहां नहीं जाना, हमारे पास्टर के पास जाके चल, वो बेस्ट है। चर्च तो होती है 2 घंटे की, 5-5 घंटे थारा पास्टर वैसे ही बैठा के रखते, वो चर्च नहीं है। आपके मन में भी डर लगा डेवल, अब बात तो ठीक है भाई, ये कौन सी प्रार्थना हुई भाई जो 5-5 घंटे की, 10 बजे शुरू हुए हैं, 3 बजा दे हैं। प्रार्थना तो अपने मन में करी। अब अपने ध्यान से सुनना, ये भी जो सदूकी फरीसी थे, ये क्या करते थे? यीशु मसीह का विरोध करते थे। कितने समझ में बात आई है? ताकि ये वचन आपकी बुद्धि में ना जाए। अगर वचन बुद्धि के अंदर जाएगा तो परमेश्वर आपको आशीषों से भरपूर करेगा। हालेलुया। इसलिए वो उस वचन को आपकी बुद्धि में नहीं जाने देगा, इसलिए वो थोड़ी बहुत बातें करवाता है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब अपने ध्यान से सुनना है। तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 भेड़ों को जो जंगल में छोड़कर उसे खो गई को जब तक मिल ना ले खोजता न रहे। तब उसने उनसे दृष्टांत में यह कहा, तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक हो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना है। अब जब यीशु मसीह को ये बातें पता चली, जो ये सदूकी फरीसी हैं, ये मेरे चेलों को भरमाते हैं, मेरे जो लोग हैं उनको ये भरमाते हैं ताकि वो यीशु को छोड़ दें। इसलिए यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने वहां पे एक दृष्टांत दिया, एक कहानी वहां पे सुनाई, और यीशु मसीह ने कहा, तुम में से कौन ऐसा है अगर किसी की 100 भेड़ें हों और उसमें से एक भेड़ खो जाए। यीशु मसीह यहां पे बताता है, एक गडरिया है, उसकी 100 भेड़ें हैं और 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो जाती है। वो 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक भेड़ को ढूंढने के लिए जाता है। कितना समझ में बात आई है? आप और मैं वही खोई और भेड़ हैं। आप भी और मैं भी कौन सी भेड़ है? जो खो चुकी थी, लेकिन जिसने यीशु मसीह ने ढूंढ लिया और अपने राज्य में ले लिया। कितना समझ में बात आई है? अगर आए हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। आप और मैं कौन सी भेड़ हैं? जो खोई ओर थी, लेकिन यीशु मसीह की दया हम पे हुई, उसने हमें ढूंढा। हम कौन सी भेड़ें थी? जो नशे में थे, लड़ाई में थे, झगड़े में थे, व्यभिचार में थे, पापी थे, गुनाह में थे, कर्जे में थे, बीमारियों में थे, दुष्ट आत्माओं के अटैक थे। कौन आपके पास आया? कौन आया? यीशु तो आया। क्यों? क्योंकि यीशु की आप खोई और भेड़ थी। कौन सी भेड़ थी? खोई और भेड़। अब यीशु मसीह वही दृष्टांत वहां पे सुना रहा है। क्या कह रहा है? कि जो सदूकी फरीसी जो बता रहे, तुमने उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। और उसने बताना शुरू किया कि एक गडरिया है, उसकी 100 भेड़ है, उसकी 100 भेड़ों में से एक भेड़ खो गई। वो 99 भेड़ों को छोड़कर उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने गया। और आज आपको भी मुझे भी पता चला, आप और मैं कौन सी भेड़ें थी? जो खोई और भेड़ें थी। कोई बीमारी में था, कर्जे में था, अशुद्ध आत्मा के अटैक थे, व्यभिचार में था, लड़ाई झगड़ों में था, कोर्ट केस था, सबके अलग अलग केस। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई? यही है कि नहीं है? लेकिन आपके पास यीशु ने अपना एक बेटा भेजा कार्ड लेके,
या वैसे ही अगजा मेरी बेटी तो उसके पास जा, और जो मेरी खोई और भेड़ है देख कहां पे है वो। और यीशु मसीह ने कहा जो खोई और भेड़ होगी उसके अंदर एक चिन्ह होगा। चिन्ह का मतलब क्या? यीशु मसीह ने कहा जो मेरी खोई और भेड़ है वो बीमार मिलेंगी, परेशान मिलेंगी, दुखी मिलेंगी, कमजोर मिलेंगी, उन पे अशुद्ध आत्माओं के अटैक होंगे, वो व्यभिचार में होंगे, वो लड़ाई झगड़ों में होंगे, और तुम पता लगा लोगे कि हाँ यही यीशु मसीह की खोई और भेड़ है और हमें इसको एक अच्छे चरवाहे के पास लेके जाना है। यीशु मसीह नासरी के नाम में यीशु आपका अच्छा चरवाया है, यीशु आपका अच्छा चरवाया है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह की जब कितनों समझ में बात आई है। अब यीशु मसीह ने ये बातें बताई किनको? अपने चेलों को। और आप कौन हैं? यीशु मसीह के चेले। जैसे आप खोए और थे, जैसे आप गुम थे, प्रभु को नहीं जानते थे, वैसे ही हजारों लाखों करोड़ों भेड़े ऐसी ही हैं जो परमेश्वर को नहीं जानती। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। कितनों समझ में बात आई है? अब आप अपने आगे सुनना है। जब बिल्ली मिल जाती है तब वह बड़े आनंद से उसके कंधे पर उठा लेता है। बुद्धि में चला गया अगर ये वचन, क्योंकि आप कौन भोले भाले उसकी भेड़। यीशु मसीह ने बकरियां और भेड़ों के बारे में बहुत सारी बातें बोली हैं। यीशु कहता जो मेरी भेड़ होंगी वो मेरा शब्द सुनेंगी। अब उस शब्द में कौन गड़बड़ी पैदा डाल रहा है? डेविल। क्यों? उसको पता अगर ये शब्द परमेश्वर के इन्होंने सुन लिया, ये जो भेड़ कमजोर बैठे ये हेल्दी होंगी। कितना समझ में बात आई है? हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब हम आगे देखेंगे यीशु मसीह क्या कहता आगे, आपने ध्यान देना है। जब तक मिल ना जाए खोजता रहता है, जब मिल जाते तब वह बड़े आनंद से उसे कंधे पर उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। हालेलुया। सुनो, कोई बात नहीं, आपको शायद समझ में नहीं आई, ध्यान से सुनना है। आपका सोने का बाड़ा गिर गया आपके घर में और वो आपने 50,000 का बनवाया था। आप पूरे घर को छान भगाओगे, हाँ कि नहीं? भाई किससे लगे मेरा बाड़ा सोने का था, सारे का फोन कर दोगे नहीं कर दोगे? जब आपने 1 दिन हो लिया 2 दिन हो लिया, अपने बाड़ा नहीं मिला अपने सोने का और सडनली आपको मिल जाता है, आप क्या करते हो? फिर क्या हो जाते हो? खुशी होता है कि नहीं होती? वही खुशी कहता है परमेश्वर। क्या कहता है? आपके 1 लाख रुपए घर में रखे हैं, कितने? 1 लाख, और उसमें 10,000 बच गए, 90,000 को चुरा के लेके चला गया या गुम हो गए, मान के चलो। आपके बेचैनी घबराहट पता नहीं क्या हो जाएगा, हाँ कि नहीं? लेकिन जैसे वो 90,000 आपको दूसरी ओर मिल जाएंगे आप खुश हो जाओगे, अरे वाह प्रभु तेरा धन्यवाद है, हाँ कि नहीं? कितना समझ में बात आई है? ऐसे यीशु मसीह क्या कहता है, जब तक नहीं मिलती वो खोई और भेड़, और जब मिल जाती है वो गडरिया क्या करता है? उस भेड़ को उठाता है, अपने कंधे पर लेके आता है और अपने पड़ोसियों को इकट्ठा करता है और कहता है मेरी भेड़ खो गई थी अब मुझे मिल गई है, आओ हम आनंद मनाएं। हालेलुया। यीशु मसीह की, आप यीशु मसीह की वही खोई हुई भेड़ थी जी यीशु मसीह कंधे पे उठा के लेके आया अपने भवन में। कितनों को यहां तक समझ में बातें आई हैं? आया ही नहीं आई? अब यीशु मसीह ने अपनी भेड़ तो बना ली, आप आ तो गए, आनंद मनाया यीशु मसीह ने। यीशु मसीह बताता है उस गडरिये ने क्या किया, बहुत आनंद मनाया।
क्यों मनाया? क्योंकि उसकी खोई हुई भेड़ जो गुम हो चुकी थी वो उसको मिल गई। अब आगे क्या? अब अपने ध्यान से सुनना है, प्रभु कहता क्या है। मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूं कि इस रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी सुरंग में इतना आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनो, यहाँ पे यीशु मसीह ने डायरेक्ट कहां जोड़ दिया? स्रोत के अंदर लिंक जोड़ दिया। यीशु मसीह क्या कहता है? ऐसे ही अगर कोई पापी, पापी का मतलब नशेड़ी, व्यभिचारी, जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा का अटैक है, कर्जे में है, दुखी है, परेशान है, बंधन में है, कोड़ में है, कुछ भी बीमारी, कुछ भी अटैक, खुदा कहता जब एक पापी अपना मन फिराता है और यीशु के पास आता है तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद बनाया जाता है। ढोलक बजते, निगाड़े बजते, सब आनंद मनाते हैं। हालेलुया! जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, जिसने पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लिया है, यीशु पे विश्वास अपना रखा है, और जिसने ये कह दिया प्रभु तू ही मेरा सब कुछ है, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है, मेरा मरना जीना तुझ में है प्रभु। प्रभु कहता है उस हर एक भाई के लिए, बेटी के लिए स्वर्ग के अंदर बहुत बड़ा प्रतिफल होता है, आनंद मनाते हैं। हालेलुया! अब आप भी, मैं भी कौन थे? एक अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, लेकिन खुदा ने अपना बेटा, अपनी बेटी आपके पास भेजा। आप दुखों में थे, परेशानी में थे, लड़ाई में थे, झगड़े में थे, कमर का दर्द था, बवासीर थी, शुगर था, थायराइड था, बीपी था, टीबी था, कर्जे थे, बहुत सारी परेशानी आपके ऊपर थी। एक यीशु का बेटा, एक बेटी आपके पास गया और कहा आगे एक बार तू हमारे परमेश्वर के पास आ जा, एक बार प्रभु के भवन में आ जा। आपने उसकी बातें सुन तो ली, लेकिन फिर भी नहीं आई। लेकिन जब आप और परेशान हुए, आप और बीमारी में गए, तो आपके मन में खुदा ने फिर बात डाली कि उस बहन ने कुछ बात बोली थी, चलना क्यों ना मैं एक बार वहां पे जाके देख लूं। और जब आप प्रभु के भवन में आते हो, परमेश्वर आपको पकड़ता है। हालेलुया! और आपकी जिंदगी में काम करता, आपके दिल को टच करता है और आपके मन में बात जाती है, हाँ कुछ ना कुछ तो यहाँ पे बात है। मैं वहां पे गई, वहां पे गई, मैंने इतनी सारी दवाइयां खाई, लेकिन कहीं पे भी मुझे कोई आराम नहीं मिला। लेकिन जैसे मैं परमेश्वर के पास आई, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया है। आप आते हो, आपको एक हफ्ता हुआ, एक महीना हुआ, खुदा ने आपकी जिंदगी में और काम किया। जैसे आपको 2 महीने हुए, आपके जो रिश्तेदार हैं, पड़ोसी हैं, और भी जो आपके फ्रेंड हैं, वो आपके कानों को भरमाते हैं, क्योंकि उनके पीछे कौन है? दुष्ट आत्माएं। वो आपके मन में डालते, तूने अपना धर्म बदल लिया, तो अंग्रेज बन गया, तो मुसलमान बन गया, तूने वहां नहीं जाना। और आपको पता चलता कि वहां पे तो ऐसी कोई बातें नहीं सिखाई जाती। वहां पे तो जो यीशु मसीह जो कीचड़ में है, खुदा उसको साफ करता है, उसकी बीमारियों को, उनके कर्जों को, उनकी अशुद्ध आत्माओं को, उनके पापों को यीशु मसीह दूर करता है, उनको साफ सुथरा करता है। आगे नहीं, कितना समझ में बात आई है। लेकिन शैतान मन में डालता क्या? लोगों के, और आपके ऊपर बहुत आपको परेशान करते हैं। अब तूने धर्म बदले, ये वो, और उसको ये नहीं पता धर्म ऐसे नहीं बदला जाता। आपने कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, और कलेक्टर जब साइन करता तब जाके धर्म बदलते हैं। पर लेकिन यहाँ पे कोई धर्म वरम नहीं, मन बदला जाता। मन का मतलब क्या है? जो बीमारियां, जो कर्जे, जो दुष्ट आत्मा के अटैक आपके ऊपर थे, खुदा उनको दूर करता है और आपको शांति देता है, आपको बढ़ाता है। कितना समझ में बात आई है? जब आप दुखी थे, परेशान थे, कोई भी आपके पास नहीं आता, कोई भी आपको ये नहीं बोलता तू 5,000 ले अपना काम चला। लेकिन जैसे आपके घर में शांति, बरकत आना शुरू होती है, खुदा काम करना शुरू करता है, तभी धर्म के ठेकेदार उठ उठ के आएंगे। वो आपके परिवार के लोग हो सकते हैं, खानदान के लोग हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं,
पड़ोसी हो सकते हैं और वो आपको भरमाएंगे। जो यीशु की भेड़ नहीं वो भरमा जाती है, लेकिन जो प्रभु की भेड़ हैं वो डटी रहती हैं, खड़ी रहती हैं और खुदा उनको ब्लेस पे ब्लेस ब्लेस पे ब्लेस करता जाता है। और यीशु मसीह आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। खुदा क्या कहते हैं, इतना आनंद वहां पे मनाया जाता है जब एक पापी मन फिराता है। कौन मन फिराता है? एक पापी। आप और मैं क्या थे? एक पापी। खुदा ने हम पे दया की और अपना बेटा बेटी बनाया और साफ किया। और खुदा ने क्या कहा? अब वहां पे स्वर्ग के राज्य में आनंद मनाया जाता है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। अब आनंद तो मनाया गया, अब आगे क्या? आप यीशु की भेड़ तो बन गए और यीशु मसीह आपका चरवाया हो गया। अब उसके आगे क्या? अब अपने ध्यान से सुनना है खुदा क्या कहता है। भजन संहिता उसका 23वां अध्याय हम निकालेंगे। यहोवा मेरा चरवाया है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। अब ये किसके लिए बात है? किसके लिए बात है? यीशु मसीह कौन है? का अच्छा चरवाहा। अब जो अच्छा चरवाहा तो वो क्या करता है? अपनी भेड़ों को कहां लेके जाता है? हरी हरी चराइयों में। कितने लोग हरी हरी चराइयों में जाना चाहते हैं? हाथ उठाओ। हरी हरी चराइयों का मतलब क्या है? अगर आपके बच्चे पढ़े लिखे हैं, नौकरी के लिए वेट करें, तो खुदा आपके बच्चों को बड़े बड़े अफसर, अधिकारी, एमएलए, बड़े बड़े मंत्री बनाएगा। यीशु के नाम में आपके बिजनेस को फलवंत करेगा, परिवार को फलवंत करेगा, बच्चों से फलवंत करेगा यीशु के नाम में। उसी हरी हरी चराइयों की प्रभु बात कर रहा है। जो अच्छा चरवाया होता है वो क्या करता है? अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेके जाता है। जब वो हरी हरी चराइयों में जाएगा, जब भेड़ हरी हरी घास खाएंगी, जो सूखी भेड़ों क्या हो जाएंगी? क्या हो जाएंगी? आवाज नहीं आ रही, क्या चक्कर है? यहां से आवाज नहीं आई। क्या हो जाएंगी? हरी हरी मोटी, हेल्दी हो जाएंगी। और जो हेल्दी भेड़ें हैं वही बच्चे पैदा करती हैं। हालेलुया, कितना समझ में बात आई है? अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, आपने सुसमाचार सुनाया, प्रभु के बारे में बताया, लेकिन आपकी बातों कानों पे उसे उतार दिया, सुनाइए नहीं। इसका मतलब क्या? आप जो भेड़ हो, कमजोर हो, आपने वो हरी हरी चराई अभी चरी नहीं, क्योंकि आपको वो ब्लेसिंग अभी नहीं मिली। वो कब मिलेंगी? जब आप उसकी पूरी रीति से भेड़ बनोगी। अब तक आप उसकी भेड़े बनिए नहीं हो। कितना समझ में बात आई है? क्योंकि यीशु मसीह कहता है अच्छा चरवाया मैं हूं और अपनी भेड़ों के लिए मैं प्राण देता हूं और मैं ही दवार हूं, और जो मेरी भेड़े हैं मैं उनको अच्छा चारा दूंगा। अगर आप में से आपने प्रभु पे विश्वास कर लिया। कितने लोग प्रभु पे विश्वास करते हैं? हाथ उठाने के बाद सारे करते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर आपका बपतिस्मा नहीं हुआ, जो सतमसा बच्चा होता है ना, वो कैसा होता है? मन बुद्धि। जिसका बपतिस्मा नहीं हुआ उसकी कैटेगरी उसी में है। इसका मतलब क्या है? आप प्रभु के पास साथ हो गए, आपका बपतिस्मा नहीं है पानी में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डूब के, तो आप उसकी चराइयों को अभी चर नहीं सकते। आपको सूखी फूकी घासी मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि आपने प्रभु में विश्वास किया है। विश्वास तो टूट भी जाता है, लेकिन जो भरोसा करता है, जिसने भरोसा कर लिया प्रभु तू ही मेरा बाप है, मेरा मरना जीना तुझ में है, और खुदा जो भी तेरी आज्ञा है मैं उसे पूरी करूंगा। खुदा तूने कहा अगर बपतिस्मा लेना तो मैं लूंगा परमेश्वर,
क्योंकि मैंने तेरी आज्ञा को मानना है। फिर जो बंदा ये बात बोलता है, खुदा कहता अब इसको मैं क्या करूंगा, हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। लेकिन जिसका नहीं हुआ है वो अभी सतमा सा बच्चा है, वो जी भी सकता है, अगर वो होगा तो मंदबुद्धि रहेगा। वो इतना हेल्दी, कौन सा बच्चा हेल्दी रहता है, कौन सा बच्चा हेल्दी रहता है? हाँ, उस बहन के लिए जोरदार तालियां बजाएं। जो पूरे 9 महीने के बाद जो बच्चा पैदा होता है वही तो हेल्दी होता है अच्छे से। इसलिए अपने समझना, अगर आप परमेश्वर के पास आ गए तो आपकी दूसरी बात फिर क्या है, हाँ मैंने बपतिस्मा लेना है, मैंने अपना जीवन खुदा को दे दिया, मेरा मरना जीना परमेश्वर में है, चाहे कुछ भी हो। जब ये बातें आपके दिल से निकलती हैं, हृदय गुर्दे देना पता है, मैंने जब मैं बोलता हूँ हृदय गुर्दे का मतलब जी, हृदय गुर्दे कैसे जी, हम कैसे निकाल के देंगे? हृदय गुर्दे का मतलब ये नहीं आपने चुक्कू लिया पर निकाल दिया दिल, वो नहीं। हृदय गुर्दे का मतलब परमेश्वर तू ही मेरा बाप है, मैंने तेरा वचन जान लिया खुदा। जैसे पति एक होता है, पत्नी एक होती है, वैसे परमेश्वर भी एक होएगा। मेरा सर खुदा अब तेरे आगे झुकेगा, किसी और के आगे मैं नहीं झुकाऊंगा। अब मेरा मरना जीना परमेश्वर तेरे में ही रहेगा खुदा। चाहे तू मुझे दुखी रख, सुखी रख, प्रभु जो भी तू कुछ करे खुदा, मैंने अपने आप को तुझे सौंप दिया। जब ये बातें आप बोलते हो, उसी वक्त आप परमेश्वर के असली वाले बेटे बनते हो। नहीं तो आप आते रहो जाते रहो, प्रभु थोड़ा बहुत करागा दया, छोड़ देगा। कितने लोग प्रभु की सारी दया लेना चाहते हैं? हाथ उठाओ। सारी दया कैसे होंगी, कैसे होगी? जब आप उसकी आज्ञाओं पे चलोगे। और खुदा कहता क्या? खुदा ने कहा ये जो यहोवा परमेश्वर है वो क्या है? मेरा चरवाहा, वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है। हरी चराई का मतलब क्या है? आपका कोई भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा आपका परिवार का, आपके बच्चों का, आपके बिजनेस का, आपके नौकरी का, खुदा कहता फिर वो सूखा नहीं रहेगा। सारे हिस्सों को मैं हरा भरा कर दूंगा। और यीशु मसीह आपके सारे हिस्से को हरा भरा करने के लिए जा रहा है। जो आमीन बोल रहा है इसके लिए हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, यीशु के नाम में आमीन। बहुत सारे कहते हैं जी काम तुम्हारा अच्छा चल रहा है जी, 2-3 हजार हम रुपये भी कमाते हैं, लेकिन जी बरकत थोड़ी भी नहीं। अब इसका मतलब क्या? पैसों तो प्रभु दे रहा है, लेकिन साथ साथ वो फिजूल खर्ची में खत्म हो रहा है। किसी को काम में नहीं मिल रहा, किसी के बच्चे नशे में, कोई व्यभिचार में। अब इसका मतलब क्या है? सुनो, आपको अच्छी जॉब मिल जाए, घर में रोज लड़ाई होती हो, नशे होते हो, उस जॉब का कुछ फायदा? आवाज नहीं आई पर लेकिन आपको अच्छी जॉब भी मिल गई, घर भी मिल गया, उसमें सुख शांति है। चाहे वो जॉब आपको 5,000 की क्यों ना मिलो, खुदा उसमें भी आपको आशीष बरकत देता है, शांति देता है। और यीशु मसीह आपको देने के लिए जा रहा है यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। अब खुदा कहता है मैं अच्छा चरवाया हूं, और एक अच्छा चरवाया अपने भेड़ों के लिए जान देता है, अपने प्राणों को दे देता है। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, यीशु मसीह आपके पापों के लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ। और क्या कहा प्रभु ने? जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा वो भी जिंदा रहेगा और स्वर्ग के राज्य का वारिस हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? आप वारिस बनाए गए हो यीशु के नाम में। आमीन। खुदा ने आपको वारिस तो बना लिया, लेकिन वारिस में अभी भी जो वारिस है, जो बेटा बेटी हैं, वो अपने मन में ठान के बैठे कि नहीं मैंने कोई बपतिस्मा नहीं लेना, खुदा ने तो बना लिया। हालेलुया। और इसलिए फिर हम सोचते जी हमारा काम क्यों नहीं बनता, लेकिन खुदा यहां पे बोलता है, खुदा ने क्या कहा? यहोवा मेरा चरवाया, मुझे कुछ घटी ना होगी।
वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। अपने नाम के निमित्त क्या करता है? मेरी अगुवाई। अगुवाई का मतलब क्या? अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, आप नौकरी चाहते हो, आप कौन सी डायरेक्शन में जाना चाहते हो, प्रभु फिर आपकी अगुवाई करता है। कहते जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हो, आप उसकी बातों को मानते हो, तो क्या करता है? वो आपकी अगुवाई करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप उसकी भेड़ हो। भेड़ का मतलब क्या है? भेड़ में कुछ क्वालिटियां हैं। भेड़ सिर्फ अपने जो चरवाहा है ना, उसी की शब्द को वो पहचानती हैं, किसी और की शब्द को वो नहीं जानती, और वो सिर्फ उसी की बातों को सुनती हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहता है यूहन्ना में, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, पहचानती हैं। हालेलुया। लेकिन जो बकरियां होंगी, बकरियां क्या करेंगी? इधर उधर घूमेंगी। चलो जी उस भगत के पास, ये तो प्रभु के पास जाया करते, मेरा राम ना लग गया। क्यों बेबे? इतनी सारी गवाहियां वहां पर लग रही, तेरा क्यों राम नहीं लग गया? बेबे मन्नत बेरा ने क्यों नहीं लग गया? तो प्रार्थना करा करती, ये मन्नत आती है नहीं, वचन मन्नत आता ही नहीं। सबके काम प्रभु बना लाग रहा है। अगर आप किसी के बकाए में आ जाते हो, चलो वहां पे कोई भगत है, बाबा है, शाना है, वहां पे चलो, तो आपको उन्हों बकरियां, और बकरियां क्या करती हैं? गडरे की आवाज नहीं सुनती, वो मैं करके अपनी मन मर्जी में चलती हैं। कितनी बकरियां यहाँ पे हाथ उठाने के बाद? सारी भेड़े हैं। भेड़े हाथ उठाने के बाद जितनी प्रभु की भेड़े हैं, यीशु मसीह की जय। कितना समझ में बात आई है? अगर आप परमेश्वर की भेड़े हैं, तो यीशु कहता है मैं अच्छा चरवाया हूं, और मैं अपने भेड़ों को हरी हरी चराइयों में लेके जाऊंगा। कहां लेके जाऊंगा? हरी हरी चराइयों में। चराइयों का मतलब क्या? खुदा कहता है मैं अपनी भेड़ को किसी भी बात की कमी घटी नहीं रहने दूंगा, उसको अच्छे खाने को दूंगा, पीने को दूंगा, उसकी हर तरह से मैं उसको संभाल के रखूंगा, यीशु के नाम में। आमीन। कितनों को बात समझ में आई है? आगे खुदा क्या कहता, अपने ध्यान से सुनना है। इसकी चौथी आयत को मैं पढ़ूंगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। सोटे और लाठी से क्या मिलती है? शांति। कुछ भेड़े होते जो गल चलती हैं, गड्ढिया क्या करता है? उसको मारता है, नहीं उधर नहीं, इस तरफ हो। पास्टर क्या करता है? जो भेड़े गल चलती हैं उनके कान खींचता है, अब तो ये गलत करा, तो ये नहीं करना। अगर वो सच में भेड़ हैं तो वो समझ जाएंगे, अगर बकरियां हैं तो बकरियां नाराज होंगी, उनको घमंड रहेगा, हाँ मुझे तो कुछ आता है, और वो अपने मन मर्जी चलाने के उससे वो गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे। कितना समझ में बात आई है? और खुदा क्या कहता है? तेरे सोटे से और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। गडरिये को तो पता है कि मेरी भेड़ों के लिए कहां पे चराइयां हैं, हरी हरी चराइयां कहां पे, किसको पता है? या भेड़ों को पता है, गडरिये को पता है? आवाज नहीं आई। अगर गडरियों को पता, तो गडरिया क्या करेगा? अपनी सारी भेड़ों को अच्छी जगह पे लेके जाएगा। और जब भेड़ें गल चलती हैं, वो जो खुदा का दास है, खुदा ने उसको बोला अब तूने उनको फटकारना भी है, गुस्सा भी करना है, उनको डांटना भी है। अगर वो सच में भेड़ें हैं तेरी, वो बकरियां नहीं हैं, तो रुकेंगी। और खुदा क्या कहता है भजन से, ताकि पुस्तक में जो तेरे अगवे हैं, जो तेरे खादिम हैं, अगर वो तुझे डांटे या फटकारे, वो तेरे लिए अभिषेक का तेल ठहरेगा, वो आशीष का कारण होगा, तूने उससे बना रहना है।
लेकिन बकरियां क्या करेंगी? मैं जित मैं आ गई वहां पे फंस गए, जहां पे मैं आ गई। क्योंकि मैं कौन है? मैं कौन है? मैं है यीशु मसीह। जब यहोवा खुदा ने मूसा को उठाया, उसने कहा मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आ। तो मूसा बोला परमेश्वर जब मैं इजराइलियों के पास जाऊंगा वो तो बहुत ढीठ हैं, वो मुझसे पूछेंगे किसने तुझे भेजा, उसका नाम क्या है? तो यहोवा खुदा ने कहा मैं हूं सो हूं। यानी कि जब आप कहते हो ना मैंने कर दिया, तो अपने यीशु की जगह ले ली और आप वहीं पे फंसते हो। आप जब कहते हो कि नहीं परमेश्वर की दया मुझ पे हुई है, उसका अनुग्रह मुझ पे हुआ है, तो ही मैं कुछ कर पा रहा हूं, उस टाइम पे आप 100 शेर के होते हो और खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया! यीशु मसीह के जय। हम दोबारा पढ़े, क्या कहता है? तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है, तो मेरे स्थाने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब भेड़ को चोट लगती है, गडरिया क्या करता है? उसको पास बुलाता है, उसको दवाई मरहम पट्टी सारे वो करता है कि नहीं करता? और वो चोट भेड़ को क्यों लगी? क्योंकि भेड़ ने अपनी मनमानी करी। जब मनमानी करता है तो क्या होता है? फंसते हैं, शैतान काम करता है। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए जब आपको डांटा जाए, फटकारा जाए, तो आपने क्या करना है? क्या करना है? ये वचन अपने मन में रखना है। और खुदा तेरा कलाम कहता है अगर मेरा अगवा मुझे कुछ डांटता है, फटकारता, तो मेरे लिए वो अभिषेक का तेल ठहरेगा, आशीष का कारण होगा। कितनों समझ में बात आई है? अपनी आंखों को बंद करेंगे, कहेंगे पिताजी जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में रहे, मेरी आत्मा में रहे और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम में।